हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। इस समय बहुत ही ज़्यादा केओस मचा हुआ है सब जगह, क्योंकि फॉर्म ही फिल नहीं हो पा रहे हैं। यूपीएसएससी की साइट जो है वो कम्प्लीटली क्रैश हो चुकी है। ये प्रॉब्लम 4-5 दिन से आ रही थी, परंतु आज तो बिल्कुल ही साइट खुल ही नहीं रही है। प्लस जो मीडिया में जो इन्होंने बयान दिया है वो ये कहा है, एकदम स्ट्रिक्टली कह दिया है कि डेट आगे नहीं बढ़ेगी, इसलिए स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पेमेंट हो जाती है, फॉर्म बीच में अटक जाता है, कुछ लोगों की पेमेंट कट गई है, उसके बाद भी नहीं हो रही है। तो इस सब में क्या करें? अब हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? सबसे बड़ी बात ये है, जिनके फॉर्म अटक चुके हैं, जिनके एप्लीकेशन फॉर्म ही अटक गए हैं, उनकी तो बहुत ही ज़्यादा समस्या है। क्योंकि जिनके एक बार को जिनके पैसे कट चुके हैं, उनका यह है कि उनके पैसे कट चुके हैं, तो अब उन्हें इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे भी उनका जो है पेमेंट वापस तो आना नहीं है। तो ये है कि जैसे ही साइट जो है रिपेयर होगी, तो उसके बाद जब उसे रिफ़्रेश किया जाएगा, तो जहाँ तक है आपका फॉर्म जो है स्टेटस वो आपका कंप्लीट दिखाएगा। परंतु जिनके फॉर्म भरने में ही प्रॉब्लम आ रही है, उनका ये है कि अब कोई किसी के पास कोई जादुई तरीका नहीं है। पर मेरे सामने जो 1-2 फॉर्म भरे गए हैं, उसमें जो काम किया है वो मैं आपको बता सकती हूँ। तो जिनका पहले से जिन्होंने फॉर्म भरे हुए हैं किसी यूपीएसएससी के कंपटीशन में, उनका जो है फॉर्म वो फिर भी सरलता से भर चुका है। और रही बात फ़ीस की, तो फ़ीस में आप ये है कि उसे बार बार रिफ़्रेश करते रहें। फ़ीस में ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो कैटेगरी जो दिखा रहा है, उसमें जो कैटेगरीज तो दिखाता है कैटेगरी का ऑप्शन, पर उसके अंदर जो ऑप्शंस है वो खुल ही नहीं रहे हैं। तो जब तक आप उनको क्लिक नहीं करेंगे तो वो आगे ही नहीं बढ़ रहा है। बहुत मुश्किल से तो साइट खुलती है, उसका फॉर्म फ़ीस डिपॉज़िट करने का जो ऑप्शन है वो खुलता है, और उसके बाद जो है वो कैटेगरी का ऑप्शन जो है वो खुल ही नहीं रहा है। तो इसमें ये देखा जा रहा है कि जो फायरफॉक्स का जो ब्राउज़र है, उस पे फिर भी मतलब बहुत मुश्किलों के बाद आप बार बार ट्राई करते रहेंगे। अगर आपका लक अच्छा हुआ और उस समय साइट चल गई, तो हो सकता है कि ऑप्शन आ जाए और आप तुरंत फ़ीस डिपॉज़िट कर दें। रही बात कि पैसे अटक जाएंगे या ये सब मत सोचिए। एक बार अगर आपके पैसे कट जाएंगे, तो उसके बाद ये है कि ये प्रॉब्लम अब आयोग की होगी, जो जिस प्राइवेट कंपनी को ये टेंडर दिया गया है उसकी होगी। तो आपको बस ये करना है, अभी भी समय है 12 बजे तक। एक समय तो ऐसा आएगा जब वो फॉर्म का कैटेगरी खुल जाएगी, और आप बार बार ट्राई करते रहिए। रही बात कि क्या डेट आगे बढ़ेगी या नहीं, तो देखिए, इन लोगों ने तो बहुत ही ज़्यादा एकदम स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि डेट आगे नहीं बढ़ेगी। पर मुझे लगता है कि डेट आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये साइट थ्रू आउट जब से समय दिया है तब से सही चल रही थी और आज ही ख़राब हुई हो। इस साइट में शुरू से ही समस्याएं थीं। बार बार करने पे बहुत मुश्किल से फॉर्म भरे गए हैं। आप चाहे कितने साइबर कैफ़े के चक्कर लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, बच्चे जो हैं, अभ्यर्थी हैं, वो परेशान ही रहे हैं। परंतु एक समस्या ये है कि इस बात पे ज़्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है। डेट आगे बढ़ाने के लिए कोई वो नहीं कर रहा है कि वहाँ पर जाके प्रदर्शन करे, या अपना जो जैसे ट्विटर अभियान चलते हैं, तो इस वजह से सरकार पे दबाव नहीं डला है। और हो सकता है सरकार को ये बात पता ही ना चली हो, क्योंकि ये तो प्राइवेट कंपनी है जो ये सब करा रही है। तो अब डेट के बारे में तो नहीं कहा जा सकता, परंतु हाँ, एक चीज़ कही जा सकती है, वो है कंपटीशन, कि कंपटीशन कैसा रहेगा। तो ये अनुमान लगाया जा रहा था कि 30 से 40 लाख तक फॉर्म भरे जाएंगे। 30 से 40 लाख तक फॉर्म भरे जाएंगे, परंतु 10 से 15 लाख फॉर्म भी भर गए हों अच्छे से, तो वो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ये साइट बिल्कुल कचरा रही है। बहुत ही मुश्किल से, मतलब बच्चा परेशान हो जाए, फॉर्म भर के तब जाके फॉर्म भरा गया है इसमें। हाँ, 2-3 दिन साइट सही चली थी, तो उन 2-3 दिन में जो अच्छे से, मतलब उसी समय जल्दीबाजी में जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भर दिए, वो ही लकी रहे हैं, क्योंकि
अगर डेट आगे नहीं बढ़ती है तो कंपटीशन बहुत कम हो जाएगा। जहां 40 लाख अभ्यर्थी माने जा रहे थे, वहां 10 से 15 लाख हैं। और इस बार आप ये देखिएगा कि इसमें पदों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होगी। सारे जितने भी विभाग हैं उन सभी विभागों में इससे पद भर दिए जाएंगे, और एक बार ये पद भर दिए गए तो अगले पद इतने सारे निकलने बहुत मुश्किल होंगे। तो इसीलिए ये लगाया जा रहा है अनुमान कि बहुत ज़्यादा पद आने वाले हैं, और अगर इन्होंने डेट आगे नहीं बढ़ाई तो कंपटीशन बहुत कम हो जाएगा। और ये अभ्यर्थियों के साथ अन्याय भी है कि आपकी समस्या थी, आपकी प्रॉब्लम थी, और आपके दोष के कारण अभ्यर्थियों को भुगतना पड़े। बस यहाँ पर एक समस्या ये है कि अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन नहीं किया है, उन्होंने अपना क्रोध नहीं जताया है, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। तो सरकार पे दबाव तो नहीं है, और एक बार फॉर्म बंद हो गए तो दोबारा खुलेगी साइट, ये तो कभी हुआ नहीं है। अब बहुत ही ज़्यादा वैसी कंडीशन हो, रेयर कंडीशन उसमें कभी हुआ हो, परंतु मेरे सामने तो नहीं हुआ है। अब आपके पास यही समय है जिनका फॉर्म नहीं भरा गया है, जो बहुत परेशान है, तो सबसे पहले तो आप काम डाउन हो, क्योंकि परेशान होने से कुछ नहीं हो सकता। और ये जो साइट है ये वैसे ही बहुत पेशेंस टेस्ट कर रही है, तो आपको पेशेंटली काम करना होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, एक चीज़ और है जो काम कर रही है, वो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा दें। उससे क्या है कि आप उसी जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिल रहा है आपको, वो ही आप इसमें डाल दें। इससे क्या होगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो फिल करने में, अपलोड करने में जो समस्या है, उससे आप बच जाएंगे। क्योंकि जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, OTR है, वो हो रहा है अभी भी। तो आप पहले एक काम कीजिए, उसको कर दें, वो तो आप कर सकते हैं, और उसके बाद वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिले वो ही आप यहाँ पर डाल दें। इससे इस साइट से जो समस्याएं आ रही हैं वो आपकी कम होंगी। उसके बाद रही आपकी फ़ीस की बात। अच्छा, जिसका फॉर्म अटक गया है, जो आगे नहीं बढ़ रहा है, अगर आपका एक बार रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो आप सीधा फ़ीस फिल कर दीजिए। फ़ीस फिल करनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो करेक्शन का समय मिला है आपको, आप फॉर्म में जो भी प्रॉब्लम है उस समय सुधार सकते हैं, और हो सकता है तब तक साइट भी ठीक हो जाए। तो आप फ़ीस भरने पे कंसंट्रेट कीजिए, और एक बार रजिस्ट्रेशन तो ज़रूर ही करा लीजिए। आप प्रयास करते रहें। आपका दिन शुभ हो।